ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात जारी हैं। 1 दिसंबर को पोलिंग होने वाली है। अब सिर्फ कैंपेनिंग के लिए 4 दिन बाकी हैं। हर सियासी जमात अपनी बसात से ज़्यादा आगे बढ़ते हुए राय दहिंता तक पहुंच रही है और अपनी खिदमत की दुहाई देते हुए वोट की ख्वाहिश कर रही है। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं तेलंगाना रियासती हज कमेटी के चेयरमैन जनाब मसीहुल्लाह खान साहब, जो इस वक्त टीआरएस पार्टी के सनातर हल्के के इंचार्ज हैं। मसीहुल्लाह खान साहब, आयन चैनल में आपका खैर मकदम है। मसीहुल्लाह खान साहब, ये भैया इस वक्त ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात हो रहे हैं और 1 करोड़ की आबादी है, 625 किलोमीटर का अहाता करा हुआ शहर है। तो यहाँ के जो मसाइल हैं, चूँकि आप ग्रास रूट से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं और तहरीक में मुकम्मल तौर पे केसीआर के साथ हैं, आप आज़ादी से पहले की बल्दिया में और अब की बल्दिया में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, जो बल्दिया पहले थी, एक ज़माने में बल्दिया का नाम बोलते थे, बल्दिया खाया पिया चल दिया कह के, लेकिन आज आप बल्दिया में देख सकते हैं माशाल्लाह से कैमरेस कितने लगे हुए हैं, क्राइम फ्री हो चुका है। ग्रेटर हैदराबाद बोल के नहीं बल्कि पूरा तेलंगाना हर जगह आप कैमरेस लगे हुए हैं। रात में देखिए रोशन, इतना रोशन है सिटी की हमारी, आप देख सकते हैं कि हर जगह एलईडी लाइट्स है लगे हुए, जिसको वाइट लाइट कहते हैं। और ख़ासकर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, ख़ासकर हाईटेक सिटी में बड़े से बड़े कंपनी, जो कि आइकिया जैसी इतनी बड़ी कंपनी है, जो कि फ़र्स्ट टाइम अगर इंडिया में आई है तो माशाल्लाह से अपने तेलंगाना स्टेट में ही, वो काफ़ी तारीफ़ काबिल चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे केटीआर साहब कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे करेंगे। और ख़ासकर अब जो इलेक्शंस का दौर चल रहा है, आप उसके अंदर गौर कर सकते हैं कि कैसे कैसे लोग आके, कल बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे वो करा देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करा देंगे। क्या ये पाकिस्तान समझ रहे हैं लोग? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। आज मैं ख़ास कर जितने लोग हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि आप ऐसे लोगों को डेवलपमेंट पे आप वोट दीजिए, ना तो ये बातों पे, ना तो ज़ात पात का जो कार्ड खेल रहे हैं। आज ये चीज़ों को आप बाजू रखिए। जो डेवलपमेंट है, आपकी मेरी हमारी नस्ल आगे बढ़ना है तो ख़ास कर इस बीजेपी जैसी जमात को रोकना है, तो हम एक होकर एक जमात के साथ रह के टीआरएस को वोट डाल के अपन आगे बढ़े, तो ये जो सो बीजेपी को हम यहाँ रोक सकते हैं। नहीं, आप टीआरएस को वोट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन टीआरएस ने डेवलपमेंट क्या किया है शहर के लिए? आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे? आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कोविड-19 में आप देख सकते हैं, कोई हुकूमत जो सो एक शहरी को 1500 रुपये जो वाइट कार्ड होल्डर को दिए हैं, कोई हिंदुस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं दी। फ्लड्स का देखिए आप, इतना बड़ा यहाँ पे तूफ़ान आया हैदराबाद में, उसके अंदर हर घर को जो सो 10-10 हज़ार रुपये दिया गया है। आप ये देखिए उठा के, हिंदुस्तान में कोई हुक्मरान ये चीज़ दी है किसी को? आज तक तो कोई नहीं दी ये चीज़। नहीं, मगर ये अब जो इलेक्शन होंगे वो तो जो है कोविड की रिलीफ या फिर जो 50,000 10,000 रुपये रिलीफ पे नहीं, बल्कि डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ की बात है। तो शहर में ऐसा क्या काम किया है कैसियर हुकूमत ने जो आप टीआरएस के हक में वोट की ख्वाहिश करते हैं? आप देख सकते हैं, मेट्रो रेल है, डेवलपमेंट की अगर आप बात देख सकते हैं तो बिल्कुल क्राइम फ्री स्टेट है तेलंगाना। और ख़ास कर हैदराबाद सिकंदराबाद में आप देख सकते हैं, रात में औरत कोई भी उसके रहने दीजिए, औरत भला ही वो छोटी बच्ची रहने दीजिए, बड़ी औरत, एकदम आप यहाँ एकदम क्राइम फ्री है। कभी भी जा सकते, आधी रात को निकल सकते, किसी को कोई चीज़ का एक हेजिटेशन, जैसा कि पहले दिल्ली में सुना जाता था कि रात में औरत नहीं निकल सकती। आज देखिए कॉल सेंटर की बच्ची रात में 2 बजे भी उसका जॉब ख़त्म करके खुद अपनी 2 व्हीलर चलाते हुए घर तक पहुँचती है। माँ बाप एकदम सुकून की नींद में सोते हैं कि हमारी बच्ची सेफ़ है करके। ये है तेलंगाना, ये है डेवलपमेंट। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप माशाल्लाह देख सकते हैं, एक से एक बाहर की कंपनी से आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं अगर कंपनियों के नाम बताता चलूँ तो मेरे को टाइम भी वो नहीं होगा बताने के लिए। गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी है, वो तक हमारे पास आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। आप ट्रैफिक का आप देखिए, यहाँ पे हर वो चीज़, एक एक चीज़ जो शहरी को होना है। आप करंट देखिए, 24 आवर्स करंट कोई हुकूमत आज तक दी है? आप यही गुस्सा आंध्र प्रदेश में देखिए, करंट कितना जाता था। गर्मी के दिनों में लोग जो सो बगैर वेंटिलेटर, बगैर जनरेटर के लोग नहीं रहते थे। आज वो लोग सब आंध्रा भाग गए, कोई जनरेटर ख़रीदने वाला नहीं है हैदराबाद में। इससे अच्छी चीज़ और क्या होना, बताइए मेरे को आप। नहीं, मसीहुल्लाह खान साहब, ट्रैफिक का जो मसला था हैदराबाद के अंदर, वो जो कल था आज भी वही है।
उसके लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए? ट्रैफिक की वजह से जो ट्रैफिक जगह जगह जाम हो रही है, जबकि केसीआर ये बोले थे कार फ्री चौरस्ता बोल के एक स्कीम, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट अब तक नहीं हुआ। देखिए, कोई भी चीज़ डेवलप करने के लिए उसको टाइम लगता है, कोई भी चीज़ अमल में लाने के लिए उसको टाइम लगता है। ट्रैफिक एक ऐसी चीज़ है, हर घर में एक आदमी, एक फैमिली में पहले एक गाड़ी होती थी या एक टू व्हीलर होती थी। आज अगर 4 बच्चे हैं तो उनके 6 गाड़ी है। आप देख रहे हैं ट्रैफिक बिल्कुल बढ़ चुकी है, रोड बाइंडिंगों का काम चल रहा है, उसके लिए मेट्रो जैसी चीज़ वो करे हैं। हर वो चीज़ आप देख सकते हैं, और ख़ासकर रोड बाइंडिंग का काम भी ज़ोरों शोर से चल रहा है हैदराबाद में। हर जगह आप देख सकते हैं, पहले रोड जितने रोड थे छोटे थे, अब तकरीबन रोड एक्सपैंड हो रहे हैं यहाँ पे। मसला साहब ये बोलिए, अब इलीगल कंस्ट्रक्शन की भरमार है इस वक्त, तो जब इलीगल कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स बढ़ते जाएंगे तो उसका बर्डन ड्रेनेज सिस्टम पर, ड्रिंकिंग वाटर पर, सड़कों पर पड़ेगा। उसके लिए क्या इकदाम कर रही है आपकी हुकूमत? देखिए, लो पैरिटी लाइन के लोग ही इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि ख़ासकर बल्दिया में आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कोई भी एरिया में जाके देख लीजिए, जहाँ HMDA के अप्रूव्ड लेआउट्स है, वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस नहीं होते। बहुत से स्लम्स में होते हैं। अब ऐसी जगह पर जाके आप किसी का बहुत मुश्किलों से, मन्नतों से, मेहनतों से वो लोग पैसे जमा करके एक घर बनाते। अब ऐसा घर जाकर अपन इलीगली उसको बना रहा बोल के तोड़ने की अगर वो चीज़ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंसानियत के तौर पे वो चीज़ गलत है। लेकिन उनको भी, अब जैसा कि 100 गज़ के अंदर की उसको आप टोटली परमिशन फ्री कर दिए हैं। अब गवर्नमेंट से आप देखिए 20,000 लीटर पानी जो सो फ्री कर दिया गया है। और ख़ासकर हमारे जितने सैलून्स वाले हैं, जितने नाई समाज के लोग हैं, वो लोगों को आप देखिए करंट फ्री कर दिया गया है। धोबी समाज के लोगों को जो सो करंट फ्री कर दिया गया है। शायद ही हुकूमत में, शायद ही कोई हुक्मरान है जो ऐसा काम करे हैं। नहीं, ये इलीगल का जो अपार्टमेंट्स बड़े बड़े जो बन रहे हैं, उसकी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम का, सीवरेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, जो हैदराबाद का रिसेंटली फ्लड है, वो भी उसका एक रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए क्या इकदाम कर रही है हुकूमत? नहीं, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। ड्रेन लाइन बढ़ते जा रहा है। ड्रेन लाइन के लिए हर जगह आप देख सकते हैं, काफ़ी जगहों पे लाइंस चौक होके जो सो पानी निकलना शुरू होता है। तो इसके लिए बराबर इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि लाइंस पूरे एक्सपैंड होना है। बल्कि देखिए, आप एक घर बन रहा है, घर के बाजू फिर घर बनता, अपार्टमेंट बनता, अपार्टमेंट के बाजू अपार्टमेंट बनता, लेकिन ड्रेन लाइन वही पुरानी रहती है। तो ड्रेन लाइन की जो मेन कनेक्शंस है, वो मेन कनेक्शंस को बढ़ाना बल्दिया का काम है, और माशाल्लाह से अच्छा काम हुआ है। आप लास्ट ईयर भी देख सकते हैं, टाइमंड के पास जो मेन लाइन थी बल्दिया की, जो कनेक्ट होती थी ड्रेन लाइन, वो पूरी बड़ी की गई है। मसला साहब, केसीआर ने बार बार ऐलान किया कि उस्मान अली खां हमारा मेरा बादशाह है। तो उस्मान अली खां के दौर में जो हैदराबाद को ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज लाइन का जो अरेंजमेंट किया गया था, वो 5 लाख की आबादी के लिए था, और आज 1 करोड़ की आबादी। तो उसको मॉडिफाई करते हुए एक्सपैंड करने की हुकूमत ने क्या कोशिश की? देखिए, पहले तो मैं निज़ाम की दूरंदेशी को माशाल्लाह से मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि एक ऐसे हुक्मरान उस ज़माने में गुजरे हैं कि काफ़ी दूरंदेशी रख के आज भी आप देख सकते हैं, उन्होंने बनाए सो टैंकमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने बनाए सो तकरीबन रोड्स हम यूज़ कर रहे हैं। इवन ड्रेन लाइन की बात भी अगर किए हैं, तो आप बराबर ड्रेन लाइन आज उन्हीं की बताई हुई, उन्हीं की दी हुई है जो कर रहे हैं। और उसको हम जैसा जैसा सिटी एक्सपैंड होते जा रहा, महल्ले एक्सपैंड होते जा रहे हैं, एरिया एक्सपैंड होते जा रहे हैं, वैसा वैसा लाइन को हम जो सो एक्सपैंड करने का काम कर रहे हैं बल्दिया। KTR ने ऐलान किया था कि हम 67,000 करोड़ रुपए से हैदराबाद को तरक्की दिए, जबकि बीजेपी ये सवाल करे कि तरक्की कहाँ पर है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब बीजेपी की तरक्की देखें तो बीजेपी एक गुजरात की जमात है, गुजरात में उनकी तरक्की है। बीजेपी यहाँ क्या काम करी? बीजेपी ना कुछ यहाँ डेवलपमेंट का काम करी, ना कर सकती। आप जितने भी डेवलपमेंट का काम करना है, हमारे KCR साहब करें, और माशाल्लाह से अच्छे भरपूर तरीके से यहाँ काम हो रहा है। अब जो भी उनके बातों में जा रहे हैं, ये चीज़ गलत है उनका, क्योंकि उनका हमेशा एक ही प्ले कार्ड रहा है कि उन्होंने हमेशा हिंदुत्व का कार्ड, एक रिलीजियस कार्ड खेलती बीजेपी, जो कि बिल्कुल गलत है। आप एक इंसान है, पहले इंसानियत के नाम पर सोच के किसी को लेके चलो। आज हमारे KCR साहब हिंदू रही या मुस्लिम है, दोनों को 2 आँख की तरह लेके चल रहे हैं। जितना मसाजिद को करते हैं उतना मंदिरों को भी करते हैं साहब। ऐसा नहीं कि खाली मसाजिद को कर रहे हैं, मंदिर को नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर 2 जमात, हर कौम के आदमी को लेके चलने वाले का नाम KCR है। और कांग्रेस ये कह रही है कि जो डेवलपमेंट हैदराबाद का है,
वो सिर्फ कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने ही सब कुछ किया। मेट्रो रेल है, ORR है, PVA एक्सप्रेस है, जो कुछ भी है टीआरएस सिर्फ उस पर कलर करते अपना नाम लगा रही है। जी बिल्कुल, अगर कांग्रेस अगर ऐसी उनकी सोच है तो बिल्कुल गलत है उनकी सोच, क्योंकि डेवलपमेंट उन्होंने थे वक्त डेवलपमेंट हुआ या ब्रिज बना, उसके बाद ब्रिज उन्होंने इनकम्प्लीट करके गए, ब्रिज कंप्लीट करने का काम केसीआर साहब करे, टीआरएस गवर्नमेंट ने की है। आप देख सकते हैं अगर उन्होंने इतने अच्छे मुकम्मल काम करते थे तो आज बराबर कांग्रेस अपना एक मुकाम रखती थी। आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आज ये बात मेरे को बताइए, कांग्रेस में सही चेहरा कहाँ है? ना ही तो सेंट्रल में है ना तो स्टेट में है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप टीआरएस जैसी जमात को वोट डालिए। बीजेपी जो ताकत बन रही है, बढ़ रही है, उसको रोकिए, क्योंकि ये आपकी मेरी आने वाले नस्लों को अगर आपको बचाना है ये लोगों के ज़ोर से, खराबे से, तो आप आज एक होइए, टीआरएस जैसी पार्टी को वोट डालिए। ये तो अब जनरल ये बोलिए कि केसीआर साहब जो है, जो हैदराबाद में या तेलंगाना स्टेट के अंदर वेलफेयर स्कीम, पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की जो स्कीम चल रही थी, उसको रोक दिए, उस पर क्या बोलेगा? नहीं, आप ये देख सकते हैं कि 10,000 रुपये भी जो दे रहे थे, इसको भी रोकने का काम बीजेपी करी, इलेक्शन कोड है बोल के। आज जो रुकाए हैं बोल रहे हैं, आप बराबर इलेक्शन के बाद 5 तारीख के बाद से हर वो चीज़ अमल में आ जाएंगी। आपको एक बच्चा जो मुसलमान कौम का है और एक जो छोटे कौम, जो छोटे उसके रहते, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ऑटो चलाने, उनके बच्चे तक आप टिमरीज बोल के इतना अच्छा रेजिडेंशियल स्कूल है, उन उसमें पढ़ रहे हैं। अमेरिका जैसी, नासा जैसी चीज़ जाके देख के आए वो बच्चे। तो ये बहुत काबिल तारीफ़ चीज़ है, जो कि मेरी कौम के लिए, मेरी कौम के लोगों के लिए सब इतना कुछ करें, मैं वो चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ही बोल के नहीं, मेरी पूरी कौम ये चीज़ वो करती। आप ये बताइए कि कांग्रेस दौर में क्या टिमरीज था? कि कांग्रेस दौर में क्या 20 लाख रुपए एक बच्चे को दिया जाता था? आज डेवलपमेंट की बात कांग्रेस कर रही है, हम वो करें, टीआरएस वाले खाली नाम बदल रहे हैं। ठीक है, अगर हम नाम बदल रहे हैं तो क्या 20 लाख की स्कीम में थे? शादी मुबारक स्कीम में क्या केसीआर साहब जो दिए, कांग्रेस दी क्या ये चीज़? आप पुराना सामान लेके आके देते थे। आप वो पुराने सामान को जो सो दूल्हा दुल्हन को बिठा के एक साथ बांटते थे सामान कांग्रेस वाले। आज किसकी बच्ची की शादी कहाँ हो रही, कब किसके अकाउंट में पैसा जा रहा, मालूम ही नहीं हो रहा। गैबानी तरीके जिसकी शादी हो रही, उन्हें अपना अकाउंट नंबर लेके आके देते, 1,16,000 रुपये बच्ची के अकाउंट को जाते हैं। कोई छोटी रकम नहीं है ये। अब आप मेरे को बताइए फिर, जब कांग्रेस क्यों नहीं करी ये चीज़? क्या ये सब चीज़ें कांग्रेस करे? क्या शादी मुबारक की स्कीम कांग्रेस की थी? तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स कांग्रेस का था? एक आखिरी सवाल मसला साहब, आप जिसके चेयरमैन उससे मुतालिक ये बताइए, हज कमेटी की जानिब से जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, जो इम्बार्गेशन पॉइंट जब हैदराबाद बनता है तो इंतजाम किए जाते हैं, तो साबिक़ा के इंतजाम में अब में क्या फ़र्क है? आप ये चीज़ जो हाजियाँ गुज़श्ता साल यहाँ से गए थे और जो गुज़श्ता आंध्र प्रदेश में गए थे, उनसे पूछ सकते हैं हम क्या क्या करें। ये चीज़ एक मैं आपको क्या क्या बोल के बताऊँ, कौन से चीज़ों में बोल के बताऊँ। एक कैंप जो चलता था उसको हम पूरा एसी कैंप करे हैं, और माशाल्लाह से हाजी पहले नीचे गद्दे डाल के हाजियों को सुलाया जाता था। आज तेलंगाना बनने के बाद, हमारी कमेटी बैठने के बाद, हर हाजी को हम पलंग का इंतज़ाम करें। यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए उनको बसेस का, एसी बसेस का इंतज़ाम किया गया है। इवन एयरपोर्ट पे उनको आने, उनके हजरात जितने उनके लोग उनको छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं, उनको पूरे हिंदुस्तान में कोई एयरपोर्ट में पार्किंग फ्री नहीं है। आज हमारे तेलंगाना में GMR एयरपोर्ट शमशाबाद में हम उनके लिए केसीआर साहब, महमूद अली साहब की नुमाइंदगी पे पूरी पार्किंग फ्री किए गए हैं। और अच्छे से अच्छे इंतजाम करने में तेलंगाना हमेशा वो, क्योंकि एक ऐसा इमाइग्रेशन पॉइंट है जिसके 4 स्टेट के हाजी यहाँ से जाते हैं। कर्नाटका के 4 डिस्ट्रिक्ट के जाते हैं, आंध्र प्रदेश के जाते हैं, महाराष्ट्र के जाते हैं, खासकर तेलंगाना के तो पूरे हाजी यहाँ से जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता साल हमारे इमाइग्रेशन पॉइंट को तमिलनाडु के तक हाजियाँ हमारे को दिए गए हैं। जब हमारी चीज़ इतनी अच्छी है, हमारा इमाइग्रेशन पॉइंट इतना अच्छा है करके, तो हमारे को सब चीज़ दिए जाते हैं। तो मतलब है कि आपका एम्बार्गेशन पॉइंट पूरे मुल्क में सबसे अच्छा है? सबसे नंबर 1 इमाइग्रेशन पॉइंट कहीं है तो पूरे तेलंगाना का ही है। तो आप इसी कारनामों की बुनियाद पे टीआरएस के लिए वोट मांगते हैं? बेशक, मैं सारे, खासकर मेरे मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से, सबसे मैं अपनी एक पुरजोर एक अपील करता हूँ कि आप खासकर 1 तारीख के दिन कार के निशान को वोट दीजिए। अपना वोट ज़ाया मत करिए दूसरे पार्टियों को देके। क्यों
कि आप देख सकते हैं फ़िरका परस्त पार्टियां जितने भी है आज बहुत ज़ोरों शोर से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो ताकत को रोकिए। आप अपने आने वाली नस्लों को भी वो चीज़ से बचाना है, तो आज इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह खान साहब। वो रियासत की के टीआरएस गवर्नमेंट की तरक्याती स्कीमों की बुनियाद पर आवाम से जीएचएमसी इंतखाबात में 1 दिसंबर को टीआरएस की कार के निशान पर वोट की ख्वाहिश कर रहे हैं। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली अल जिलानी, कैमरामैन मधुसूदन के साथ।